दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 30 अक्टूबर है। जूनियर में 2 शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं। इसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकेंगे या किन की नियुक्ति इसमें की जाएगी। साथ ही साथ कुछ नई शिक्षक भर्तियां अभी शुरू होने वाली हैं जिसके लिए ग्राउंड तलाशा जा रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी की शिक्षक भर्तियाँ हैं। देखेंगे कि इसमें कितने पद आने वाले हैं। साथ ही साथ जो दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूलों में हैं, उनके लिए जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, जो संविदा पर पढ़ाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ग्राउंड तैयार हो रहा है कि उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। तो कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके लिए ये सेशन आपको देखना चाहिए और ये ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रेंड्स की, जैसा कि आप लोग जानते हैं जूनियर में, यानी कि देखा जाए तो बेसिक जूनियर में भी इस समय 29,334 विज्ञान और गणित के पदों पर विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, जिसके लिए 2 बार परिणाम जारी किए गए थे, तो उसमें भी अब फिलहाल कहा जा रहा है कि 15 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्द आपको दिसंबर तक, संभावना पूरी बन रही है कि दिसंबर तक आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पद हो सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली देखा जाए तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए तो विज्ञापन आपको, जहाँ तक मेरी राय है, आपको 2026 में ही देखने को मिलेगा, वो भी मध्य में। उसके पहले प्राइमरी में तो वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन फिलहाल उससे पहले अगर आप चाहें तो नई शिक्षक भर्तियाँ जो कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य प्लस प्रधानाध्यापक लिए होंगी, ये भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए बहुत ही तीव्र गति से काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती को जुटा रहे रिक्त पदों का ब्यौरा। और इसमें ये कहा गया है कि कुल मिला के 31 मार्च 2026 तक जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं, सारे पद जो है अधियाचन में शामिल किए जाएँ। और समय बहुत कम दिया गया था, मतलब सेम डे में ही उनसे रिप्लाई मांगा गया था। समयबद्ध ये नोटिस जारी की गई थी, जो कि भेजी गई थी शिक्षा निदेशक के द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई पद छूट रहा है तो उस पद को भी इंक्लूड करें और एक प्रमाण पत्र भी लगाएं कि कोई भी ऐसा पद जो कि सीधी भर्ती के लिए योग्य है वो छोड़ा नहीं गया है। अगर कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पर पद हैं लेकिन उन्हें अध्याचन में शामिल नहीं किया गया है, तो उसके बारे में भी बताएं कि क्यों शामिल नहीं किया गया। यानी कि जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं, कुल मिला के 31 मार्च 2026 तक सभी पदों को अध्याचन में शामिल किया जाना है, जिसके बारे में यह नोटिस जारी की गई थी। कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई थी। फिलहाल फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं टीजीटी, पीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। तो सभी लोग, चाहे आप इससे पहले किसी शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हों चाहे ना शामिल हुए हों, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। रही बात दोस्तों ये कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, तो ये कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में फिलहाल आपको पता है कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ था, ये 2021 में इसकी परीक्षा हुई थी। 17 अक्टूबर 2021 को इसकी परीक्षा करवाई गई थी। इसमें 1504 पद सहायक अध्यापक के लिए थे और 390 पद प्रधानाध्यापक के लिए थे। ठीक है, और इन पदों के लिए लगभग 43,000 अभ्यर्थी जो थे वो क्वालिफाई किए हैं। तो बस उन्हीं के लिए ये जो मामला है ये चल रहा है। और यहाँ पर जो मेन मुद्दा फंस रहा था वो आरक्षण का फंस रहा था। इसमें ये तय नहीं हो पा रहा था कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या फिर विद्यालय के स्तर पर किस स्तर पर यहाँ पर जो आरक्षण है वो लागू किया जाए। और अंततः निर्णय ये लिया गया कि इसमें जो आरक्षण लागू होगा वो जिला स्तर पर लागू किया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया कि यहाँ पर जिस विधिक राय लेने के बाद विभाग ने निर्णय लिया कि जिस तरह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी भर्ती में आरक्षण लागू होता है, उसी प्रकार से एडेड जूनियर हाई स्कूल में भी लागू किया जाए। फिलहाल 3 नवंबर को वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। और अब जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं, आपको पता है कि इस परीक्षा का 2 बार परिणाम जारी किया गया था, तो अब फिलहाल वही लोग इसमें शामिल भी हो पाएंगे और उनके बीच खुशी की लहर भी है। तो ये अच्छी बात है। जो लोग इसमें, जिनको जॉब मिल रही है, सभी को बधाई। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो एक खबर और भी निकल के आ रही है। 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी। एग्जैक्टली इस खबर से आपको लग रहा होगा कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये मामला तो और भी पुराना है। और रही बात ये जो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है, ये उससे भी ज़्यादा लिमिटेड होने वाला है। कारण क्या है?
कारण यहाँ पर ये है कि 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जो कि 2013 में जारी किया गया था, फिलहाल इसमें जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए, यानी कि काउंसलिंग चली रही थी कि सरकार बदल गई थी और सरकार बदलने के बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। तो फिलहाल जो रोक लगाई गई थी उस रोक के बाद ये जो भर्ती थी वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसका विज्ञापन 11 जुलाई 2013 को जारी किया गया था। 29,334 सहायक अध्यापक विज्ञान गणित और ये कक्षा 6, 7, 8 जो बेसिक स्कूल हैं उसके लिए जारी किया गया था। अब सरकार बदल गई तो इसमें जो है 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की तो हाईकोर्ट ने 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर की और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी, दोनों खारिज हो गई। इसके बावजूद भर्ती न होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दायर की, तो इस पर सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की थी और अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 29 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश और शासन के 19 जुलाई के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई के लिए समय सारणी और याचियों की सूची वेबसाइट पर डाली गई है। हालांकि वेबसाइट में आपको दिखाता हूं, अभी इस वेबसाइट पर इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, आज 30 अक्टूबर है। हाँ, जैसे ही वेबसाइट अपडेट होती है मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो पहले तो ये है कि इसमें ना जो भी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं पहले उनसे आपत्ति ली जाएगी, ठीक है। पहले आवेदकों की सूची पर आपत्ति ली जाएगी और उसके बाद सत्यापन करते हुए चयन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। तो मिला जुला के ये स्थिति इसमें बनी हुई है और 8 साल लड़ाई के बाद शुरू हुई चयन प्रक्रिया। परिषदीय विद्यालय 29,334 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी। लेकिन दोस्तों इस पूरी भर्ती में देखा जाए तो एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन बहुत ही खतरनाक है। एग्जैक्टली इसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2019 से पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। उसके बाद शासन के उप सचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन को निर्देश दिए थे। एग्जैक्टली इसमें जो लिमिटेशन है वो यही है कि ऐसे अभ्यर्थी ही इस भर्ती में पार्टिसिपेट किए जाएंगे या उनको कंसीडर किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2019 के पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याची बन चुके हैं। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये एक नया स्टेप है कि अगर आप कट ऑफ से ऊपर भी हैं और मामला अगर कोर्ट में गया तो अगर आप याची नहीं हैं तो आपका नुकसान अच्छा खासा यहाँ पर हो जाता है। अब ये बात भाई देखो मुझे अच्छी नहीं लगी, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जो लोग कट ऑफ से ऊपर हैं सभी के बारे में आदेश होना चाहिए था, टॉप टू बॉटम मेरिट बननी चाहिए थी। जो सबसे ऊपर की मेरिट में उसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ये शर्त लगा दी गई कि जो याची हैं, इसकी वजह से तो बहुत ही कम लोग इसमें सफल होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग याची नहीं बन पाए थे किन्हीं कारणों से। कुछ लोग तो भाई पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी लिमिटेशन होती हैं। हर व्यक्ति जो है कानूनी प्रक्रियाओं से बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं होता है, ठीक है। खैर दोस्तों, इसी के साथ एक खबर और भी है जिसको आप बैड न्यूज़ ही कह सकते हैं। बैड न्यूज़ ये है कि कल शिक्षा सेवा आयोग की एक बैठक हुई थी और आपको ये भी पता है कि दिवाली के अवसर पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राम सुचित जी, उनकी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री जी से। तो इसके बाद ये लग रहा था कि हो सकता है अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो परीक्षा प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मिला जुला की स्थिति यहाँ पर ये है कि कल जो बैठक हुई है उसमें किसी बात पर कोई नया निर्णय नहीं हो पाया है। अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि अध्यक्ष जो हैं बुधवार तक आ जाएंगे। 21 अक्टूबर को ही आवेदन की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो चुकी थी। तो मुझे लगता था कि बुधवार गुरुवार तक नए अध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल घोषणा हुई नहीं है, जैसे ही घोषणा होती है आपको बताया जाएगा। और पूरी संभावना यही बन रही है कि नए अध्यक्ष के आने के बाद ही आयोग अब सक्रिय होगा, वरना यथास्थिति बनी रहेगी। और रही बात ये कि अब जो टीजीटी की परीक्षा दोस्तों, उस पर भी 99.9% बिल्कुल श्योर है कि अब ये परीक्षा जो है वो टल रही है।
18-19 दिसंबर को जो होनी थी परीक्षा नहीं हो पाएगी। कारण ये है, आपको पता है कि LT ग्रेड का शेड्यूल लग चुका है जो कि दिसंबर और जनवरी में है, और 18-19 को परीक्षा कैसे हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी परीक्षा है, 13 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो अब जो परीक्षाएं होंगी वो फरवरी में ही हो पाएंगी, उसके पहले की संभावना नहीं के बराबर है। और यहाँ पर कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि ये खबर तो 2 मैंने आपको बता दिया, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है, देखो मोबाइल फ़ोन में भी एक चेंज होने वाला है। अब आपको जब कॉल आएगी तो ट्रू कॉलर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। कंपनियां जो हैं वो आपको जो मोबाइल नंबर कॉल आएगी उस पर नीचे नाम भी लिखा रहेगा कि इस नाम से सिम जो है वो इशू किया गया है। ये भी खबरें आती हैं, डीएलएड परीक्षा में पकड़े गए 3 नकलची, मतलब अब इतने बेसिक लेवल पर नकलची पकड़े जाते हैं, तो खैर क्या ही खबर है। और इसके बाद हाँ, एक खबर और भी है कि टीटी सीटीटी शिक्षकों की कल से स्क्रीनिंग शुरू। तो यहाँ पर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले, तो संविदा पर पढ़ाने वाले जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो स्पेशल एजुकेटर शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट या फिर सीटेट पास हैं, उनके अभिलेखों की जांच के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 31 अक्टूबर को पहले दिन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई के जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनको बुलाया गया है। इसके बाद ये शेड्यूल आप देख लीजिएगा, ये शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और पढ़ लीजिएगा। अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो आप यहाँ पर जाकर अपना स्क्रीनिंग करवा लें और हो सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को रजनीश कुमार पांडे और अन्य के मामले में दिए गए आदेश में कहा था कि जो स्पेशल एजुकेटर्स लंबे समय से संविदा या दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं, उनकी योग्यता की जांच कर उन्हें स्पेशल टीचर का वेतनमान दिया जा सकता है। इसके बाद इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको परमानेंट किया जा सकता है, और अब मोबाइल फ़ोन पर नंबर के साथ कॉलर का नाम दिखेगा, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपको बता दें कि LT ग्रेड के लिए जो पेड ग्रुप चल रहा है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 1 महीने का समय बचा हुआ है। इस पेड ग्रुप में आपको डेली का टारगेट मिलता है, आपको पढ़ने के लिए फोर्स भी किया जाता है कि आप पढ़ें, और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें करंट अफेयर और GS दोनों के ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आप इस ग्रुप से पढ़कर अच्छे खासे अंक GS में प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।